वेलकम टू न्यू सेशन हेमोपोइसिस। दिस इज़ अजीम खान, आप देख रहे क्लिनिकल अजीम खान चैनल। जो आज की जो टॉपिक है हमारे साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेमोबायोसिंथेसिस। केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री के हवाले से और यूसीमिली के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेमोबायोसिंथेसिस क्या चीज़ है, हेमोबायोसिंथेसिस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हीमी जो है हमारे पास हेमोबायोसिंथेसिस हीमी, ये देखो ये है हमारे पास हीमी। तो हीमीन हीमोग्लोबिन से क्या चीज़ है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक हीमी होता है, एक क्या होता है, हीमी होता है और एक होता है ग्लोबिन। ठीक है, जो हीमी है ये क्या चीज़ है, पदार्थ, तो ये पोरपायरिन ग्रुप्स है। कौन से ग्रुप है, पोरपायरिन ग्रुप्स। और ये ग्लोबुलिन जो है ये हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, एक है हमारे पास प्रोपायरिन ग्रुप, एक है प्रोटीन, तो होमोग्लाइबिन है, यानी हीमी का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, प्रोपायरिन का सिंथेसिस, होमोबायोसिंथेसिस का सिंथेसिस कैसे होता है, होमोग्लाइबिन कैसे बनते हैं। ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन क्या होता है। ठीक है, जो जैसे हमारे पास हेमोबायोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है, जब हेमोबायोसिंथेसिस होते हैं यानी इसका सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस के क्या होते हैं, एक हमारे पास होता है होमोग्लाइबिन, फर्स्ट ऑफ ऑल हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन ग्लोबुलिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो और बीसी में होता है, किस चीज़ में होता है, आर बीसी में होता है। ठीक है, और इसके बाद मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन, ठीक है, कौन सी चीज़, मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या होता है हमारे पास, मायोग्लोबिन जो होता है वो होता है स्केलेटल मसल में। क्या है चीज़, स्केलेटल, ओके, ये है हमारे पास स्केलेटल मसल। ठीक है, एक है हमारे पास साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। साइटोक्रोम, ठीक है, तो साइटोक्रोम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, एटीसी हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ओके। तो इसके अलावा हमारे पास जो इसकी स्ट्रिप्स आते हैं, यानी ये हमारे पास मेन चीज़ है, ये लीवर में होता है। ये किस चीज़ में होता है, लीवर में होता है, इसके पास आरबीसी लीवर में होता है, बोन मैरो में होता है, और एरेथ्रॉइड्स प्रिकॉसर जो होता है इसमें होता है, लीवर में, ठीक है, बोन मैरो में, ओके। और एरेथ्रॉइड प्रोफेसर, एरेथ्रॉइड, एरेथ्रॉइड प्रोफेसर जो होता है उसमें एक चीज़ पाई जाती है। ठीक है, लीवर, बोन मेर, एरेथ्रॉइड प्रोफेसर जो है, इस चीज़ में ये हेमोबायोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ये होता है। ठीक है, तो हीमी का मतलब क्या है कि हीमी हमारे पास परफायरिन है, परफायरिन रिंग है, और ये परफायरिन असल में क्या है, ये आयरन है, क्या चीज़ है, आयरन है। और ये जब सिंथेसिस के साथ मिलाते हैं, बायोसिंथेसिस होता है, तो इसके बाद होमोग्लोबिन बनते हैं। होमोग्लोबिन जो है हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज़ की, ये होमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में होते हैं एक प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे हेमोग्लोबिन जो होता है ये हेमोग्लोबिन जैसे होता है और मसल में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम किस चीज़ में मदद अदा करते हैं, साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद अदा करते हैं। ठीक है, इसकी बाद और क्या चीज़ होता है, साइटोक्रोम के अलावा क्या क्या चीज़ में होता है, तो कैटालेस में होता है और फिर ऑक्सीडाइज में होता है। ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास पेरोक्साइड्स। ठीक है, किटलेज से है हमारे पास, और क्या है, फेरोक्सीडेज है। ठीक है, तो ये इसमें किटलेज वगैरह सिटेज में पाए जाते हैं। और जो हमारे पास स्टिमुलेशन होता है साइटोक्रोम, जो ब्लड में जो प्रोसेस ऑफ हीमी होता है ना, ड्रग्स में जो फॉर्मेशन ऑफ हीमी होता है, तो इसमें भी रोल अदा करते हैं। ठीक है, हेमोबायोसिंथेसिस। तो
इसके अलावा ये प्रोसेस इसका कौन सा है, मतलब ये कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये हेमोबाइसेट स्ट्रिप्स जो है ये डिराइव है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चीज़ है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ग्लाइसिन जो हमारे पास होते हैं, मैं दिखाता हूँ ये ग्लाइसिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन है, ये प्लस 8 सक्सिनाइल को एंजाइम है, ठीक है, सक्सिनाइल को एंजाइम। और ये हमारे पास जो क्रिप साइकिल से होते हैं, ठीक है, इस अमानो डाइसोकोलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इससे क्या बनते हैं, ये क्रिप साइकिल या TCA साइकिल जो हम इसको कहते हैं, कौन सी साइकिल, क्रिप साइकिल या TCA साइकिल जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल को ए जो है ये क्या कहते हैं, आपस में रिएक्शन करता है, ठीक है, आपस में रिएक्शन करता है। कौन कौन सी एंजाइम इसमें होते हैं, तो इसमें अल्फा सिंथेसिस हेल्पर एंजाइम हिमिनिन होता है, ये अल्फा सिंथेस एंजाइम हिमिनिन को O2 ये चीज़ होता है, और ये इसको इसमें क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्या चीज़ है, तो ये है हमारे पास कौन सी चीज़, डेल्टा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड, ये हमारे पास है डेल्टा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड है, ठीक है। ये चीज़ है, ये हमारे पास पहले प्रोसेस है। और ये कहाँ होती है, ये हमारे पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसकी जो दूसरी फेज है, दूसरी फेज तो ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ डेल्टा अमाइनो, ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है, थर्ड सेकंड और थर्ड प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा अमाइनो लिनोलेनिक एसिड, ओके, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है, कौन सी चीज़, प्रोटोपायरीन IX, और इसके साथ साथ हमारी क्या चीज़, हाँ, प्रोटोपायरिनोजिन, ठीक है। ये इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये दो प्रोसेस जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। इसे ही में बनता है ही में, ठीक है। ये एक एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं यूफ्रो, ठीक है। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और इस एंजाइम को बोलते हैं यूरियो क्या बोलता है, सॉरी, इस एंजाइम का नाम है प्रोटोप्रोपायरीन। प्रोटोप्रोपायरीन एंजाइम जो होता है, प्रोटोप्रोपायरीन एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों जो है एक एंजाइम, इसके अलावा जो है एक एंजाइम है हमारे पास अल्फा सिंथेस हेल्पर विटामिन B6 एंड हिमिनिन, इससे विटामिन B6 और हिमिनिन जो है ये प्रोसेस करते हैं, वो एंजाइम की तरह से ये क्या होता है, होते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास प्रोटोपोपायरीन जो हमारे एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद ये नहीं, ये यहाँ से ये जुदा होता है, प्रोटोपोपायरीन IX और प्रोटोपोपायरीन XS, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एंजाइम है और ये रिएक्शन होता है, और ये दोनों जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके बीच जो रिएक्शन होता है वो किस चीज़ में होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म में जो चीज़ होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दो रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपोबोरिनोजिन एंड हाइड्रोक्सीरेलिन, ठीक है, हमारे पास ये जो होते हैं ये क्या होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और प्रोपोबोरिन डाइमिनेज जो होता है ये यूरिया, ये हमारे पास जो रिएक्शन करता है, ठीक है, प्रोपोबोरिन जो कन्वर्ट होता है यूरियोपोरोबाइलिन को, ठीक है। प्रोपोबोरिन जो कन्वर्ट होता है किस चीज़ को, यूरियोपोरोबाइलिन को, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं आता हूँ, पहले ये करता हूँ, इससे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोपोबोरिन है ये कन्वर्ट होता है यूरियोपोरोबाइलिन को, ठीक है, और इससे 3-1 और 3-2 बनाते हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसमें जो एंजाइम है वो कौन है, यूरियोपोरोपायरिनोजिन डाइकार्बोक्सिलेज, यूरोपोरिलाइजिन
डाइकार्बोक्सिलेज, ठीक है, यूरियो फाइब्रोपाइरोलूजिन एंड डाइकार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये होता है, और ये जो ज़्यादा होता है तो ये लीड पॉइजनिंग कर देता है। क्या कर देता है? लीड पॉइजनिंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक और रिएक्शन है जो हमारे पास ये वाली सिंपल रिएक्शन थी। तो जो है हमारे पास प्रोपोलिनोजिन जो है ये हाइड्रो ऑक्सिली मेथाइलबिलिन को जो है ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोपोलिनोजिन जो है क्या कन्वर्ट होता है? हाइड्रो मेथाइल ऑक्सिलिबिलिन को जो है ये कन्वर्ट होता है, और इससे यूरेज जो है ये बाहर आता है, मीठी यूरेज ये चीज़ जो है इससे बाहर आती है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है और 4NH2 को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, ठीक है। हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन हुआ ये वाली रिएक्शन, तो ये वाले ग्रुप क्या करते हैं? ये वाली साइटोसोल ये साइटोसोल में होता है, साइटोसोल, ठीक है। और साइटोसोल में 4NH2 जो है ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होते हैं और ये अल्फा सिंथेसिस के लिए काम में आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था इसका रिएक्शन कि ये कैसे कैसे रिएक्शन करता है, कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कौन सी चीज़ बनाती है, ये जो है हमारे पास एंजाइम्स रूल्स है, ठीक है। इसमें एंजाइम नहीं इन्वॉल्व किया तो मैंने ये बताया इस डायग्राम में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो डायग्राम वाली एंजाइम जो मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें तो यूरोबिलिनोजिन एंजाइम है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये तो PDG और ये रिएक्शन की तरह से होते हैं। ओके, तो इसका डिफिशिएंसी क्या है? तो इसकी डिफिशिएंसी मेन डिफिशिएंसी क्या चीज़ है? इसकी डिफिशिएंसी मेन जो है उसका मेन डिफिशिएंसी जो है वो काजेस ऑफ माइक्रोलाइटिक एनीमिया होता है। काजेस ऑफ क्या होता है? माइक्रोलाइटिक एनीमिया। माइक्रोलाइटिक एनीमिया ये काज करते हैं, ठीक है। एनीमिया हमारे पास थ्री टाइप्स के होता है। एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो एनीमिया, ठीक है, मैक्रो। एक होता है हमारे पास माइक्रो एनीमिया, ठीक है, और तीसरे होता है हमारे पास नॉर्मल मोलैटिक एनीमिया, ठीक है। एक में साइज सिल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़े होते हैं साइज। हमारे पास जो माइक्रो है इसमें छोटे होते हैं। नॉर्मलिटिक एनीमिया नॉर्मल आता है, लेकिन इसमें जो ग्लोबुलिन जो होता है या हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? इसमें ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी लाते हैं, ठीक है, और साइटोप्लास्टिक एनीमिया लाते हैं, ठीक है, और कंजेनिटल साइटोप्लास्टिक एनीमिया लाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिक्रीज मास ऑफ सेलुलर डिक्रीज होते हैं। इसके बाद हमारे पास थैलेसीमिया लाते हैं, थैलेसीमिया भी काज करते हैं, ठीक है। एक्यूट इंटरमीडिएट पाइपूरिया काज करते हैं, एडल्ट डिफिशिएंसी लाते हैं, पाइपुरोपिलिजिन डिमिनीज करता है, ठीक है, और सर्जरी कट अब्डामिन, ठीक है। ये जो करटमेंट होता है, ठीक है, इसमें एक डिसऑर्डर होता है एक्यूट इंटरमीडिएट डिसऑर्डर, ठीक है, एक्यूट इंटरमीडिएट डिसऑर्डर। और एक्यूट इंटरमीडिएट डिसऑर्डर जो होता है ये एक्यूट पेन काज करते हैं और लिपोटमी जो होते हैं वो काज करते हैं, और मल्टीपल स्क्रेसिस होते हैं, ग्रैंड अब्डामिन वो सर्जरी, और कट अब्डामिन जो होते हैं वो मीठी, हाइपोनेट्रीमिया, फुट ड्रॉप, वेस्ट ड्रॉप, नेफ्रोपैथी, साइकियाट्रिक फीचर, एंजाइटी, पेरुना, और ये चीज़ काज करते हैं, ठीक है। और फ्रूट यूरिन उसमें होता है। इसमें कौन सी यूरिन होता है? जब आपका इस हेमोबाइसेंथिसिस का कमी जिसमें हो, इसमें बाइसेंथिसिस नहीं होती लीवर इस चीज़ में, तो इसकी जो यूरिन है, यूरिन ये एक कलर लाते हैं, ठीक है, यूरिन एक कलर लाते हैं, और वो कलर क्या है? फ्रूट वाइन, फ्रूट वाइन। और फ्रूट वाइन जो है ये हमारे पास कलर यूरिन है, ठीक है। ये अनएक्सपोजर ऑफ एयर, जब अनएक्सपोजर ऑफ एयर करो अब तो ये क्या कलर ऑफ यूरिन जो है? फ्रूट यूरिन, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थैलेसीमिया, कंजेनिटल साइटोप्लास्टिक एनीमिया और एक्वायर्ड साइटोप्लास्टिक एनीमिया, ये चीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं? हमारे पास IV हेमिनिन और IV डेक्सट्रोज वाटर इसको लगाते हैं और आयरन कंटेनिंग पाइपरीन लीन करते हैं, ठीक है। पोरपायराट्रेट डायग्नो सिंड्रोम और यूरोपाइनोजिन डाइकार्बोक्सिलेज डिफिशिएंसीज भी इसमें आते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड एक्सपोज आफ्टर हेयर।
तो ये हमारे पास जब आप हिमी हिमी इंजेक्शन, आयरन इंजेक्शन आता है, हिमी इंजेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। तो हिमी इंजेक्शन होता है जब ये हीमोग्लोबिन किसी में कम होता है तो ये एनीमिया लाते हैं, कमजोरी लाते हैं, ठीक है, और वीक से वीकनेस जो है वो फील होता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये हिमी इंजेक्शन जो होता है, हिमी इंजेक्शन, ये हिमी इंजेक्शन डेक्सट्रोज सलाइन में आते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज वाटर और डेक्सट्रोज सलाइन दोनों में उसको डाल देते हैं पेशेंट को, और फिर पेशेंट क्या होता है, आईवी स्टेट लगा देते हैं, और फिर पेशेंट इससे कवर होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था हमारे पास था हीमोबायोसिंथेसिस, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।